ये सिर्फ इनको मिलता है अपना फंड, ये फंड पूरा करने के लिए मवालियों को उठा के लेके जा रहे हैं। काली मोरी मसान रोड पे घर है, इलाज के बाद फिर मैं घर जाऊंगा। मेरी बॉडी वालों ने बोला था ग्रैंड ऑपरेशन के साथ जाओगे, दबंग कार्रवाई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहिल शेख। आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ ऑफिशियल। दबंग कार्रवाई मुनीर अब्बासी एसएचओ मार्केट के साथ यहां मौजूद है और कार्रवाई की गई है। बहुत सारे मंशियात के आदी लोग यहां पकड़े गए हैं जिनको रिहैब भेजा जाएगा। ये जो टीम के सरबराह हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से इनका इलाज करते हैं और कितने लोग अब तक सही हो चुके हैं। जी सर, बताइएगा कि आपको देखा गया अक्सर सोशल मीडिया पर दबंग कार्रवाई करते हुए, बहुत सारे लोगों को आप पकड़ते हैं, उनको रिहैब लेकर जाते हैं, फिर छोड़ते हैं। कितने लोग रिकवर हुए हैं, क्या कार्रवाई है, किस तरीके से काम होता है, बताइएगा थोड़ा। सर देखिए, 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध पुलिस के साथ हमारे ऑपरेशन है। पहले दिन से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑपरेशन को तकरीबन 1100 दिन हो चुके हैं। हज़ारों लोग उठाए गए, रिहैब में ठीक किए गए। बहुत से लोगों को इनके घर वाले छुड़ा कर ले गए, जो एक नमूना भी आपने देख लिया। बहुत से लोगों को जो छुड़ाने नहीं आते तो वो हैदी सेंटर में माशाल्लाह ठीक होते हैं। हैदराबाद की मैं आपको मिसाल बताऊं, जहां पर अभी आप मौजूद हैं। दूसरा ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन जब हुआ तो हम उनको लेकर गए, लंबे अरसे तक उनको हमने वहाँ रखा, नमाज़ें पढ़ाई, साफ़ सुथरा किया, टोपियाँ पहनाई, तस्बीहां दी, कपड़े पहनाई, दवाइयाँ दी, खाना पीना दिया। जिंदा होकर वापस सही सलामत अपने घर पर आए। अभी एसएचओ साहब ने किसी मीडिया वाले को कहा 70% लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। तो ये कामयाबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। रिहैब कर रहे हैं, वो सब कुछ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। बात ये है कि ये सवाल आप ये करें, ये मुस्तकिल मामला कैसे ठीक हो जाए, वो इस तरीके से होगा। ये एक फर्द अभी चला गया, 16 बंदे लेकर आए, पीछे 15 रह गए। कितना अच्छा हो कि 15 के लोग आकर इनको भी ले जाएं और लेकर आने की इनको नौबत ही ना पड़े, ये अपने घरों पर ही चले जाएं तो कितना अच्छा हो। रात को वो लोग सोए, मोबाइल गायब हुआ, दूसरे दिन देखा कि जहेज का सामान चोरी हुआ, तीसरे दिन पता चला ये नशा कर रहा है, लात मार के उसको भगा दिया। ये एक फर्द उनके घर आने का बागी हो गया। इसी तरह ये तादाद बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। कोई पुलिस की गाड़ी किसी जगह पर जाके ये नहीं कहती कि तुम आ जाओ वहां अड्डे पर, तुम नशा करो। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। ये अपने घरानों के और माशरे के ठुकराए हुए लोग हैं। ये भी आपकी तरह और हमारी तरह इंसान है, लेकिन ये जबरन जो है वो नशा नहीं छोड़ते। इसलिए हमें इनको सख्ती के साथ जबरन लेकर जाना पड़ता है। नरमी इनके साथ की जाती है तो ये फिर और ज्यादा खराब होते हैं। जी, एसएचओ मुनीर अब्बासी भी यहाँ मौजूद है, जिनकी जानिब से जिनके इलाके में कार्रवाई की गई है। ऑन द फील्ड ये हर वक्त रहते हैं और आजकल जो है नशेइयों के खिलाफ। जी सर, बताइएगा कि आपके इलाके के अंदर देखा गया, इससे पहले भी कार्रवाई की, उसका रिजल्ट क्या था और अब जो कार्रवाई की गई है इसका रिजल्ट क्या आएगा? जी, हमारा इलाका जो है कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा, आबादी के हिसाब से भी और टोटल कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे जितने भी मंशात पीने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो है बनिस्बत दूसरे थानों के ज़्यादा होती है। तो इधर हम लोग 2 किस्म के ऑपरेशन करते हैं। एक तो जो मंशात फरोश हैं उनको पकड़ के जो हम लोग चालान करते हैं, जेलों में भेजते हैं। जो दूसरा होता है लोग, दूसरा तबका जो है वो है मंशात पीने वाले। अच्छा, वो मंशात पीने वाले, उनको मंशात की ज़रूरत होती है, पैसे होते नहीं हैं, घर से निकाले हुए लोग हैं। फिर वो छोटी मोटी चोरियाँ चोरी करते हैं। मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मोटर चोरी हो गई, सोलर प्लेट चोरी हो गई। तो इस वजह से जब कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ती हैं तो पहली दफ़ा हमने जो है यूनुस भाई को जो है इनको बुलाया था। ये आए थे कराची से और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा क्राइम रेशो ना होने के बराबर था। ये जो छोटी क्राइम की वारदातें होती हैं, किसी का घर का ताला लगा हुआ टूटा और चोरी हो गई, किसी का सोया हुआ है उसके घर में से मोबाइल उठा के ले गए। तो इस किस्म की जो छोटी टुची चोरियाँ हम लोग जिनको बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जो है अवाम में एक एहसास पैदा होता है सुकून का, कि अब सुकून हो गया। पिछली दफ़ा जो हमने दिया था उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 70% लोग ऐसे थे जो आज भी अपना रोज़गार कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने बिल्कुल वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, अपने घर वालों के लिए एक मुफीद इंसान बन के और कारामद शख्स बन के जो है वो अपने घर वालों के साथ वो चल रहे हैं। अच्छा, जब ये रिहैब से ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद इनको कहाँ छोड़ा जाता है? इनके घर वालों के हवाले किया जाते थे या इनको वैसे ही दोबारा रोडों पर छोड़ दिया जाता है? नहीं, वापस इनको जो है वो यूनुस हबीब भाई से जो है इनकी एनजीओ वहाँ से फिर जिस तरीके से यहाँ से गाड़ियों में लेके जाते हैं वापस उनको वापस उनके इलाकों में लेकर आते हैं। जैसे पहली दफ़ा भी हैदराबाद से लेकर गए थे तो वापस हैदराबाद छोड़ कर गए थे। हैदराबाद तो छोड़ते, मैं कह रहा हूँ उनके घर वालों के हवाले किया जाता है या उनको ऐसी ही रोडों पर छोड़ दिया जाता है? नहीं, उनको घर वालों के हवाले करते हैं, मगर कोई अगर नहीं लेना चाहता मगर ले देते हैं घर वाले, क्योंकि वो नशा छोड़ चुके होते हैं। घर वाले भी कुछ भी हो, खून तो खून है। वो आखिर में यही सोचते हैं कि चलो सुधर के आया है, इस दफ़ा देख लेते हैं। और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 70% जो है वो लोग हमें और यूनुस भाई को, इनकी एनजीओज़ को दुआएं देते हैं कि जी हमारे बच्चे सही हो गए।